कॉन्सेप्ट ऑफ डेकागोन। आज की वीडियो में हम डेकागोन के बारे में पढ़ेंगे। डेकागोन किसे कहते हैं? लफ्ज़ डेका का मतलब होता है 10 और गोन का मतलब होता है एंगल्स। ये पॉलीगॉन की ऐसी टाइप है जिसके 10 एंगल्स हों। और जैसे कि हम जानते हैं पॉलीगॉन ऐसी क्लोज शेप होती है जिसके साइड्स स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं। मिसाल के तौर पे ये ट्रायंगल एक पॉलीगॉन की मिसाल है जिसके साइड्स स्ट्रेट लाइंस हैं और ये क्लोज भी है, ये कहीं से ओपन नहीं है। जबकि अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसके जो एज है ये कर्व की सूरत में है। इसी तरह से अगर मैं इस तरह की कोई शेप ड्रॉ करूं जो किसी साइड से ओपन हो तब भी ये पॉलीगॉन नहीं होगा। तो पॉलीगॉन के लिए साइड स्ट्रेट एज होना ज़रूरी है और क्लोज होना ज़रूरी है। तो डेकागोन क्या है? ऐसा पॉलीगॉन जिसके 10 एंगल्स हों उसको डेकागोन कहा जाता है। तो डेकागोन कोई भी 10 साइडेड शेप है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? ये एक डेकागोन है। इसके 10 साइड्स हैं, 10 एंगल। जितने एंगल्स होते हैं उतने ही साइड्स होते हैं। तो ये एक ऐसा डेकागोन है जिसके एंगल्स की मेजरमेंट सबकी सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल छोटा है जबकि यहाँ पे एंगल बड़ा है। इसी तरह साइड्स भी देखें तो ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है। यानी कि साइड्स और एंगल की मेजरमेंट इर्रेगुलर है, सबकी सेम नहीं है। तो ऐसे डेकागोन को इर्रेगुलर डेकागोन कहा जाएगा। जबकि ऐसा डेकागोन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स की मेजरमेंट सेम हो, ये इस शेप की होगी, इसको कहा जाएगा रेगुलर डेकागोन, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं और सारे एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल होती है, इसलिए इसको कहा जाता है रेगुलर डेकागोन। तो आज की इस वीडियो में रेगुलर डेकागोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी करेंगे। अगर हम रेगुलर डेकागोन के एंगल्स की बात करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इसके जो होते हैं वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जो उस शेप के अंदर एंगल्स बनते हैं, ये सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और क्योंकि ये रेगुलर डेकागोन है तो सारे एंगल्स की सेम मेजरमेंट होगी। तो अगर हम एक डेकागोन के इंटीरियर एंगल्स की सम की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला किसी भी टाइप के पॉलीगॉन के लिए वर्क करता है, बेशक वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, किसी भी तरह का पॉलीगॉन हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हम हमेशा इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। क्योंकि ये डेकागोन है तो इसमें 10 एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा? 10 आएगा। 10-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 10-2 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्रीज। तो 8 को और 180 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0 ज़र 0, 8 8 ज़र 64, 8 1 ज़र 8, 8 प्लस 6 इज़ 14। तो ये इक्वल आ रहा है 1440 के। यानी कि एक डेकागोन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होगा 1440 के। तो अब हम देखते हैं कि इसके इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती है। ये तो इंटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट का सम है और क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है रेगुलर होने की वजह से, तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसकी इक्वल होगा? उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इसको यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को हमने डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स है। डेकागोन में 10 एंगल्स होते हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास इक्वल आया था 1440 के। तो यहाँ पे 1440 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। 10 1 ज़र 10
और ये आ जाएगा 144 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, हर एक इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी है? 144 इसकी मेजरमेंट है। सारे एंगल्स की मेजरमेंट 144 डिग्री के इक्वल होगा। ये हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स की क्या मेजरमेंट होती है। तो एक्सटीरियर एंगल से क्या मुराद है? किसी भी साइड को अगर हम एक्सटेंड करके देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस साइड को एक्सटेंड करती हूँ फर्दर, तो इसके बाद जब इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये इस साइड का, इसके साथ जो ये वाला एंगल बनता है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। और किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा इन टोटल 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो किसी भी शेप के एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला इक्वल होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ये किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। इस केस में 360 डिग्री डिवाइड बाई n नंबर ऑफ एंगल्स जो कि 10 है। हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 36। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। किसी भी पॉलीगॉन में जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमने एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है 360 यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एंगल्स यानी कि n। तो 360 को n से डिवाइड करें, n है हमारे पास 10, तो ये क्या आ जाएगा? 10 1 ज़ा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 36। तो ये इक्वल आ जाएगा 36 डिग्रीज के, यानी कि डेकागॉन के एक्सटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट है 36 डिग्री ईच और इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट है 144 डिग्रीज। तो ये है 144 डिग्रीज और जो एक्सटीरियर एंगल्स है ये हो जाएगा 36। और अगर हम 36 और 144 को प्लस करें तो ये 180 के इक्वल आता है। तो आज की वीडियो में हमने डेकागॉन के बारे में पढ़ा और रेगुलर डेकागॉन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया।